ध्यान से सुनना। टॉपिक है बच्चे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। अगला टॉपिक रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स आर द डिवाइसेस विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट की स्पीड को कम कर देते हैं उन्हें रजिस्टर कहते हैं। आपको याद होगा रजिस्टर बताया था। रजिस्टर ऐसे बनाते हैं ना, इस तरह से एक रजिस्टर इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो अगर ग्रुप में अगर आपके सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, बोर्ड की तरफ ध्यान, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे रजिस्टर लगे हैं तो उसको कैसे जोड़ते हैं? तो रजिस्टर्स को दो तरीके से ग्रुप किया जाता है। पहला है इन सीरीज और दूसरा है इन पैरेलल। पहला है इन सीरीज और दूसरा है इन पैरेलल। तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं वो सुनिए। सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं, एक रजिस्टर होगा, ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, एक टिप से एक टिप को कनेक्ट कर दो। मतलब ये एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर, एक एंड से एक एंड जुड़ा होगा, बस एक ही कोना जुड़ा होगा आपस में, ये आपस में जोड़ देंगे, इसे सीरीज कहते हैं। दूसरा नहीं जुड़ा होगा, दूसरा आपस में नहीं जुड़ा होगा, दूसरा बैटरी से लगा होगा, ये बैटरी से लगा हुआ है, ये बैटरी है, उससे कनेक्टेड है। तो ये रजिस्टर की वैल्यू मान लो R1 है, ये R2 है, ये बैटरी लगी है, इसे सीरीज कहते हैं। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल ऐसा होता है कि एक रजिस्टर होगा, एक रजिस्टर और साथ में नीचे दूसरा रजिस्टर। अब इसमें पहला एंड भी पहले से जुड़ा होगा, दूसरा एंड भी दूसरे से जुड़ा, दोनों जुड़े एक दूसरे से। दिख भी रहा है पैरेलल है आपको, है ना? तो दोनों जब दोनों एंड से जुड़े हैं तो पैरेलल, और जब एक ही एंड जुड़ा है तो सीरीज। एक एंड जुड़ा सीरीज और दोनों एंड से जुड़े तो पैरेलल। जब एक एंड से जुड़ा है ना, तो बीच में से कोई तार नहीं जानी चाहिए, इसे कहते हैं क्रॉस जंक्शन। बीच में से कोई क्रॉस जंक्शन हो गया तो ये सीरीज नहीं माना जाएगा, पैरेलल भी नहीं माना जाएगा, कुछ भी नहीं माना जाएगा। सीरीज होने के लिए याद रखना है एक किनारा एक किनारे से जुड़ा होगा बस, और पैरेलल में दोनों किनारे से जुड़े होंगे। इसमें वो वाई क्रॉस जंक्शन अलाउड है, बीच में से तार जली जाए कोई बात नहीं, ये बैटरी लगने के लिए चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी में आपको पता है इसे प्लस कहते हैं, इसे माइनस, ये R1 है और ये क्या है R2। सीरीज की दो बातें याद रखनी है। सीरीज की दो बातें, पहली बात करंट रिमेन्स सेम। बैटरी के मैंने आपको बताया था प्लस वाली साइड से करंट निकलता है ना, यहां से करंट जाएगा, ऐसे जा रहा है, जो करंट इसके पास जाएगा वही उसके पास भी जाएगा, क्योंकि बीच में कोई जोड़ वोड़ तो है नहीं, तो सीधा यही करंट जाएगा इसके पास भी। तो जो करंट इसके पास है वही करंट उसके पास भी है। सीरीज में करंट सेम रहता है, और पैरेलल में करंट अलग अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे जब करंट गया, ये करंट गया, बैटरी से जाया गया करंट, यहीं से देखो करंट दो हिस्से में नहीं बट गया, यहाँ से डिवाइड हो गया ना दो में, यहाँ कहीं डिवाइड नहीं होता, सीधा ही जा रहा था, फिर बैटरी में आ जाएगा। इसमें जब ये करंट गया तो दो टुकड़े हो गए करंट के, तो यहाँ पे करंट अलग अलग हो जाता है, इस वाले में जाता है I1, इस वाले में जाता है I2, इसी के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है? सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, V रिमेन सेम। मतलब यही बैटरी इसके साथ भी लगी है, यही बैटरी इसके साथ भी लगी है, बैटरी के दोनों कोने इसके साथ भी कनेक्टेड है, देखो प्लस भी कनेक्टेड है और इसके साथ माइनस भी कनेक्टेड है, और दूसरे वाले में भी देखो प्लस कनेक्टेड है और माइनस भी। इसमें नहीं है, इसमें एक के साथ प्लस जुड़ा है, दूसरे के साथ माइनस जुड़ा है, तो इसमें वोल्टेज अलग अलग है। तो यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग रहती है, वी डिस्ट्रीब्यूट। जो ये बैटरी है इसका कुछ वोल्टेज इसको जाएगा, कुछ इसको जाएगा, और यहाँ जो वोल्टेज इसके पास है वही उसके पास भी है, क्योंकि दोनों कोने बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ वोल्टेज सेम है, आई अलग अलग है, आई डिस्ट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज सेम लेकिन करंट अलग अलग, और इसमें करंट सेम वोल्टेज अलग अलग। इसकी बैटरी अलग होगी, इसका मतलब यही जो वोल्टेज है ये इसको भी वोल्टेज देगा, इसको भी देगा, तो ये याद रखना है। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन कर रहा हूं मैं, पेपर में आती है, ध्यान सुनना। डेरिवेशन क्या है कि अगर ये R1 है R2 है तो इनको जोड़ें कैसे? तो मैंने आपको बताया जो ये वोल्टेज है, बैटरी है,
इसका कुछ पोर्शन इसके पास जाएगा, कुछ पोर्शन इसके पास जाएगा, तो V के दो पार्ट होंगे, V1 प्लस V2। अगर एक तीसरा रजिस्टर होता तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता। अब ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो यहाँ V की जगह क्या लिख सकते हैं? IR V की जगह इसके लिए। और V1 की जगह क्या लिखेंगे? IR1 और V2 की जगह क्या लिखेंगे? IR2। I कॉमन है, I कॉमन, क्या बचा? R1 प्लस R2। इधर I कॉमन है ना, I और I कट गया, तो R की क्या वैल्यू आई? R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला है। मतलब अगर ये 5 ओम दे रखा है, ये 6 ओम दे रखा है, बोला टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो 5 प्लस 6 आप सीधा सीधा जोड़ सकते हो। 5 प्लस 6 टोटल क्या हो जाएगा? 11। लेकिन अगर यहाँ 5 ओम है और ये 6 ओम है तो जोड़ नहीं सकते, पैरेलल में सीधा नहीं जोड़ सकते। 5 प्लस 6 11 नहीं कर सकते, सीरीज में 5 प्लस 6 11 कर सकते हो। मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालने को बोले सीधा जोड़ देना, तो सीरीज में सीधा सीधा जुड़ जाता है। अच्छा जी, ये एक फॉर्मूला डिराइव हुआ कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कैसे डिवाइड हुआ कि भैया V के दो पार्ट हुए, V1 प्लस V2। ये बैटरी इसको भी वोल्टेज देगी, इसको भी देगी, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओम्स लॉ लगाना है सब में। इधर V इक्वल टू IR, इसमें V1 है तो IR1, इसका वोल्टेज IR2, I कॉमन लेके I कट गया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इधर शुरू कैसे करना है? इधर शुरू ऐसे करना है कि जो I है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 और I2। I दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 प्लस I2, है ना। इसमें V डिवाइड हुआ तो उसमें क्या डिवाइड हुआ? I। अब I को कैसे हटाएं? देखो, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाय R। I की वैल्यू क्या होगी? V बाय R। तो यहाँ I की जगह डालना है V बाय R। इधर I1 की जगह डालेंगे V बाय R1, इसकी जगह क्या डालेंगे? V बाय R1, और इसकी जगह क्या डालेंगे? V बाय R2। V सेम रखना है क्योंकि दोनों की वोल्टेज सेम है। यहाँ हमने क्या सेम रखा था? I। इसमें करंट सेम है, उसमें क्या सेम है? वोल्टेज। तो इधर रखना है V बाय R1, इधर रखना है V बाय R2। V कॉमन आ जाएगा ऊपर से V कॉमन ले लो, क्या बचेगा बताओ? 1 अपॉन R1, इधर 1 अपॉन R2, इधर V अपॉन R। V से V कट गया, क्या बचा? 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यहाँ नहीं दिख रहा, ये दिख नहीं रहा है? ये तो नीचे कर देना, थोड़ा सा नीचे कर दे, ये थोड़ा जूम आउट कर दे हल्का। अब दिख रहा है? एक मिनट, हाँ अब तो दिख ही रहा है, ठीक है। अच्छा, दिख रहा है? देखो, हाँ बेटा, ये फिर से बता देता हूँ मैं। इधर देखो, इधर तो यहाँ स्टार्टिंग से ये बात फिर से, तो I के दो पार्ट हुए, I1 प्लस I2। I इजिकल टू I1 प्लस I2। फिर आपको बताया कि ओम्स लॉ से I होता है V बाय R, तो यहाँ भी V बाय R। I1 में V बाय R1 लिखना, इधर V बाय R2 लिखना। V कॉमन आ रहा है, V कॉमन लेके V और V कट जाएगा, तो 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये फॉर्मूला है पैरेलल का। पैरेलल में तो अगर ये 5 ओम दे रखा होता और ये 6 ओम दे रखा होता और बोला इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो इसमें डालते आप। तो कैसे निकालते हैं आप? 1 बाय R इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 6। फिर एलसीएम लेते उल्टा करते तब जाके आंसर निकलता है। एलसीएम कितना आएगा? 30। इधर 6 जाएगा, इधर 5, 6 और 5 कितना हुआ? 11 बाई 30। तो 1 बाय R आया, ये 1 बाय R कितना आया? 11 बाई 30। तो R की वैल्यू कितनी आएगी? उल्टा होगा, 30 बाई 11। तो मैंने पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ना है तो 1 अपॉन में जोड़ना, और सीरीज में जोड़ना है तो सीधा ही जोड़ सकते हो, 5 प्लस 6 11। ठीक है, तो ये तो बस तुम्हें एग्जाम्पल दिया है। पेपर में ये डिराइव करने को आया था, तो मतलब इस तरह से डिराइव करना जैसे मैंने किया है। डिराइव करने को आया तो बच्चों को पता नहीं रहता, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। ये डिराइव करने को आ जाता है तो बोलते हैं ये डिराइव क्या चीज है? डिराइव माने यही फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे थ्योरम प्रूफ करते हो, ऐसे सीरीज और पैरेलल का प्रूफ को डेरिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लो दोनों, सीरीज वाला और पैरेलल वाला, जल्दी से पॉज कर दे बेटा।
अब देखो न्यूमेरिकल्स ऑन, ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ, फोकस। न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ग्रुपिंग पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो ऐसे कि भाई हो सकता है आपको सर्किट बना के देंगे वो, जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको सब कुछ मिक्स करके दे दिया, सीरीज भी है, पैरेलल भी है, सब कुछ है इसमें। जैसे ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। आपसे बोला फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस का एक और नाम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट लिखा है तो टोटल समझ लेना उसे, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट। ये बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, आपको टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपने इनकी नेमिंग कर देना ए बी सी डी एस, इस तरह से। जब आप आंसर स्टार्ट करोगे तो देखो आंसर कैसे करेंगे, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। पहले ए बी का रेजिस्टेंस निकाल लेना, तो ऐसे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए बी तार का रेजिस्टेंस। ये दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में सीधा ही जुड़ जाएगा ना, 2 + 4 कितना हो गया? 6। फिर सी डी का निकाल लेना। अब सी डी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें तो अकेला ही है, एक ही है ना, यही 3 ओम। अगर और कोई होता तो जोड़ लेते। तो ए बी का निकाल लिया, सी डी का निकाल लिया। अब ए बी सी डी क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना, 1/r = 1/r1 + 1/r2। R1 कौन है? ये। R2 कौन है? ये R1 है, और ये क्या है? R2। डाल दो वैल्यू। R1 है आपका 6, R2 आपका कितना है? 3। R1 6 है, R2 3 है, इनको जोड़ लो। एलसीएम कितना आएगा? 6, 6 1 जा 3 2 जा, कितना हुआ? 3/6। 3/6 कितना हुआ? 1/2। ये तो 1/r आया है ना, तो 1/r कितना आ गया? 1/2। तो r की वैल्यू उल्टा करेंगे, r की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस का आंसर आ गया, पहले पॉइंट का आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। ये और ये पैरेलल थे, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, ये तो अकेला ही था खैर, फिर इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, 1/r1 + 1/r2। R1 डाल दिया 6, R2 डाल दिया 3, है ना। फिर सॉल्व करके रेजिस्टेंस आ गया, पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट है करंट। करंट के लिए ओम्स लॉ लगा देना, V = क्या होता है? IR। वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट, और करंट आपको नहीं पता, रेजिस्टेंस तो पता है ना, 2 से ये घट जाएगा 6, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। तो करंट आ गया 6 एम्पेयर, सेकंड पार्ट का आंसर, और पहले पार्ट का आंसर आ गया 2 ओम। ठीक है, अब ये थोड़ा थोड़ा घुमाते हैं, जैसे पहले का तो खत्म हो गया क्वेश्चन, पहला समझ में आ गया, सिंपल है। इसको जोड़ लेना है, इसको और ऐड कर देना है, खत्म। अगला देखो, अगले में क्या है कि भाई इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ 3 रजिस्टर है, 1 2 3, तीनों पैरेलल है। फिर एक और रजिस्टर है, सीरीज है, फिर ये बैटरी है। ठीक है जी, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। वही चीजें निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। ठीक है, पहले क्या करना चाहिए? जैसे मैंने तो यहाँ पहले इसका निकाल लिया था, यहाँ क्या करूं? नेमिंग कर दी, चलो। अब इसमें तो क्या है कि इसका नाम ए बी देना पड़ेगा, इसका सी देना पड़ेगा। पहले ए बी का क्रॉस निकालना पड़ेगा ना इसका। पहले ये तीनों पैरेलल है ना, इनको मिला के एक बना लो। ये तीनों क्या है? पैरेलल। तो पहले पैरेलल जोड़ लो, रेजिस्टेंस ए बी का निकाल लो बस खाली। तो 1/r ए बी, वो क्या होगा? 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। पैरेलल में 1 में जुड़ता है ना, 1/2, 1/6, 1/3। एलसीएम कितना आया? 6। 2 3 जा, 6 1 जा, और 3 2 जा, 3 2 5 और 1 6। 6/6 कट के कितना आ गया? 1। तो मैंने वैल्यू ऐसे ली थी, कैलकुलेशन आसान। तो उल्टा भी करेंगे, एक तो उल्टा एक ही होगा। तो ए बी का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1 ओम। ये तीनों मिलके क्या बन गए? 1। अब जब ये मिक्स हो जाएंगे, ध्यान से इधर उधर, ये तीनों मिलके एक बन गए ना, इसका मतलब पता क्या होता है? आप ऐसे भी बना सकते हो, ये तीनों को मिलाओ और एक बना दो, मतलब 3 रेजिस्टेंस मिला के आंसर कितना आया? 1। अब आप अपना नया सर्किट बना सकते हो, ये तीनों की जगह 1 ओम लिख दो, और साथ में क्या लिखा हुआ है? 1 ओम। ये दोनों अभी किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। ये तीनों मिलके कितने बन गए? 1। तो मैंने 3 रेजिस्टेंस हटा के एक ही बना लिया, 1। और साथ में 1 ओम एक अलग से।
अब ये दोनों आपको दिख रहा है, ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है ये दोनों, तो सीरीज में जुड़ जाएंगे। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है जी, सीधा 1 + 1, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। फिर करंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ, V = IR, वोल्टेज कितना है 6, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस कितना है 2, 2 से 6 घट गया 3, तो करंट कितना आ गया 3 एम्पेयर। तो ये एक आंसर आ गया, ये एक दूसरा आंसर आ गया। हरी बात समझ में? तो सीरीज जो पहले दिख रहा है आपको कि जिससे आपको जोड़ना है, जैसे मुझे पहले दिख रहा था ये सीरीज जोड़ दूं, फिर जो इसका आंसर आया इसके साथ पैरेलल जोड़ दूं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहले इन तीनों को तो हटाऊं, तो इन तीनों को मिला के मैंने एक बना दिया, तो मैंने फिर आप इन तीनों को मिटा के अलग अलग से एक बना सकते हो, तीनों मत बनाओ, तीनों मिलके एक बन गए, सिंगल 1 बना लिया, साथ में एक 1, उसके बाद आपको दिख जाएगा ना ये दोनों क्या है, ऐसे नहीं दिख रहा था ना ये क्या है, ये तीनों मिला के एक बना दिया तो आपको दिख गया ये दोनों सीरीज है ना। तो सीरीज जोड़ देना, पैरेलल जो फिर जोड़ के ओम्स लॉ लगा देना, करंट आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये दोनों कर लो, फिर आपको ऐसे वाली सीरीज पैरेलल। अच्छा एक और बात, अगर मान लो यहां एक रजिस्टर और लगा होता 2 ओम का, ये दोनों किस में थे, सीरीज में, ये दोनों किस में, सीरीज के लिए मैंने पहले, मेरी बात याद है किसी को, सीरीज के लिए मैंने क्या बोला था, क्या होगा तो सीरीज होगा, एक कोना एक कोने से जुड़ा होगा तो सीरीज। अब वो एक कोना ऐसे हो चाहे ऐसे हो, है तो सीरीज ही ना, इसमें ऐसे हो गया टेढ़ा, ये क्या है सीरीज, तो ये तीनों सीरीज है बेटा। सीरीज ऐसा भी हो सकता है, ऐसा चला जाए तार तो भी तो एक ही कोना जुड़ा है ना। तो एक कॉर्नर से जुड़ा है, तो ये क्या है सीरीज। तो ये तीनों सीरीज, तीनों सीधा एक साथ जोड़ देना, 2 + 4 6 और 2 8। अरे बात में ऐसे भी सीरीज हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। पैरेलल के लिए दोनों कोने कनेक्टेड होने चाहिए तो ही पैरेलल होगा। जैसे ये आपस में पैरेलल है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है ना। तो अभी तो मैं ये मिटा रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे होंगे सर्किट, तो डरना नहीं है, कर लेना। पॉज करो बेटा, अभी सर्किट वाले देता हूँ, ये कर लो।